क्विल्टिंग का इस तरह से हमने एक पीस तैयार कर लिया है। अब इसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये पार्ट हमने ऊपर रखना है जो हमने पैच से बनाया था, तो इसको इस तरह से ये ओपन पार्ट को हम जिप लगाएंगे। ये कंटिन्यूअस पार्ट है। अब इसको तरह तरह से आप मोड़ करके बना सकते हैं। जैसे इस तरह से अगर बनाना है बॉक्स टाइप, तो यहाँ पर जिप की पोजीशन ऐसे आ जाएगी। तो ये पार्ट को हम दूसरे पैच से कवर करेंगे बॉक्स की तरह, दोनों तरफ। तरह तरह से इसको मोड़ सकते हैं। अगर आप इस तरह से बीच में इसको ऊंचा करके लाना चाहें ओपन को, तो भी इसके दोनों साइड में पैच लगा करके इसको फिल कर सकते हैं। तो ये रोल को हम जिप लगाने के बाद इसको किसी भी साइड रख सकते हैं, या तो इस साइड रख सकते हैं नीचे की तरफ, या फिर इसको बीच में भी रख सकते हैं। जिप स्टिच कर लेंगे पाउच के लिए। यहाँ पर पाउच में जिप की स्टिचिंग हो गई है। जिप को मैंने थोड़ा अंदर की तरफ रखा है, कवर रखा है, तो इस तरह से ये जिप की स्टिचिंग हो गई है। और अब इसको मैं बीच में रखने वाली हूँ, और इधर दोनों साइड में 2 स्क्वायर पीस क्विल्टेड लगाएंगे, जिससे कि ये इस तरह से बनेगा। मेरे पास 2 क्विल्ट पीसेस छोटे तैयार हैं, जिनको हम इस तरह से लगाने वाले हैं साइड पे, और इसको अंदर की तरफ से चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। जैसे ये पाउच बैग बनकर तैयार हो गया है। ये बीच में जिप लगी है जो कि जिप हिडन है, और इस तरह से ये बॉक्स शेप का पाउच बैग तैयार हो गया है। घर में बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, आपके ट्रैवलिंग के लिए भी काम आता है। मेडिसिन्स वगैरह रख सकते हैं, या फिर और भी कोई स्टेशनरी चीज़ें रख सकते हैं। इसके साथ ही फ्रिज में आप पत्तीदार सब्जियां या बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में रखने के लिए भी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सेफ़ है। बच्चों के लिए कुछ छोटे पाउचेस बनाने वाले हैं, जिनको आप बैग की तरह भी बना सकते हैं। अगर बड़ा साइज़ बनाना हो तो छोटा भी बना सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पपी जैसे शेप का है, और एक ऐसा डॉल जैसे शेप का है। तो दोनों तरह के पाउच बना सकते हैं, बैग की तरह भी बड़ा भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। छोटे बच्चों के लिए कोई खूबसूरत चीज़ें बनाएं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो एक ये छोटा सा हम पपी शेप का पाउच बनाएंगे बच्चों के लिए, जिसके लिए मेरे पास ये 4 लेयर है। 4 लेयर ये पपी शेप में हमने काटा हुआ है, और इसके साथ ही हमने इसमें स्टिचिंग के लिए, सिलाई के लिए 1/4 इंच पूरे शेप के हिसाब से कपड़े में काटा है। ये 4 लेयर मेरे पास पपी का पीस है, और इसके साथ ही जिप लगाएंगे, और इसमें थोड़ी सी कॉटन भी भरेंगे, और इसके साथ ये छोटे हैंडल भी लगाएंगे। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत पपी शेप का पाउच बनेगा। तो बनाते हैं, स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से ये टेल के बाद से बॉडी के टॉप पार्ट पर पपी के, और थोड़े से हेड तक, यहाँ तक जिप स्टिच करेंगे। पहले स्टिच हो गई है। अब इसको रॉन्ग साइड से पूरे पीस को साइड के पूरी सिलाई करेंगे के हिसाब से हर जगह छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे कि टर्न करने पर ये शेप अच्छा आए। इसमें छोटे छोटे ये हैंडल स्टिच कर देते हैं। इनको बच्चे पकड़कर चलने में उनको बहुत अच्छा लगता है, तो इनको हैंडल को ऊपर की तरफ से इस तरह से स्टिच कर देंगे। 2 छोटे हैंडल गए हैं। अब इसमें पैरों में और फेस पर, मुंह पर थोड़ा सा रुई स्टफ करेंगे। पाउच बैग की फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पर 2 छोटे छोटे कान स्टिच किए हुए हैं। इन कान में भी, कान को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे इस तरह से, ताकि ये वापस इस तरह से फोल्ड होके आए। इस तरह से कान की स्टिचिंग करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर पैरों में भी हमने रुई की स्टफिंग कर दी है। यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे, जिससे कि ये 2 डिवाइडेड दिखाई दे, और एंड पर भी यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे, जिससे कि रुई बाहर की तरफ ना निकले। मुंह पर भी यहाँ तक हमने रुई डाल दी है,
अब यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे और इसके साथ ही आँख बनाएंगे और मुंह का भी एक शेप यहाँ पर स्टिच करके देंगे। इस तरह से ये छोटा सा पपी का पाउच तैयार हो गया है। आप बड़ा बैग के जैसे भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर कान स्टिच कर दिए हैं, आँखें ब्लैक थ्रेड से बना दी हैं और यहाँ पर एक नेक बैंड भी बना दिया है, छोटा सा बो लगा के, और जिप लगा दी है। इस तरह से इसको हैंडल लेकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उनके पसंद का अगर कोई शेप बनाते हैं तो बहुत तरह के शेप इस तरह से बना सकते हैं। बड़ा बैग बना सकते हैं, अपने साइज़ के इच्छा अनुसार बना सकते हैं। हॉर्स का बना सकते हैं, एलिफेंट का बना सकते हैं। यहाँ छोटा सा एक बॉल के जैसे एक बीड भी लगा दिया है कि उसके मुंह में बॉल है। इस तरह से बहुत सारे शेप के साथ भी बना सकते हैं। बॉल के फेस जैसा पाउच बनाएंगे, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पर 4 लेयर सर्कल कट किया हुआ है। 4 लेयर है ये, दो दो को मिला के क्विल्ट बनाएंगे। और इसके साथ मेरे पास कुछ स्ट्रिप्स है, इनको हम यूज़ करेंगे बॉक्स की तरह। यहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप भी है मेरे पास, जो कि हेयर की तरह इस्तेमाल करेंगे। और ये कुछ स्ट्रिप्स है जिनको हम चोटी की तरह बनाएंगे। 2 मेरे पास ब्लैक बटन्स है जिसको आँख की जगह इस्तेमाल करेंगे। जिप है पाउच के लिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं डॉल के शेप जैसा पाउच। दो सर्कल को इस तरह से रख लिया है। ये दोनों अंदर रॉन्ग साइड है और ऊपर राइट साइड है। इस पे तो आप क्विल्ट की तरह स्टफ भी कर सकते हैं, इसके भीतर स्पॉन्ज वगैरह डाल सकते हैं। डालने के बाद फिर क्विल्टिंग जैसा आप इसको स्टिच कर लें। 2 लेयर सर्कल को इस तरह से रख लिया है और बटन पहले सेट कर लेते हैं। पहले फेस बनाएंगे डॉल का। इसके लिए पहले इन दोनों को इस तरह से मोड़ लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का सा मार्किंग आ जाना चाहिए। और इसके बाद अब ये डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दोनों आईज़ के लिए इस तरह से बटन स्टिच कर लेंगे। इसके साथ ही ये रिबन है मेरे पास रेड कलर का, जिससे कि हम स्माइली फेस बनाएंगे इसके ऊपर। ये रिबन सर्कल आना चाहिए, थोड़ा सा सेमी सर्कल, जिससे कि ये स्माइली फेस बन पाए। फेस बनाने के लिए पहले दोनों बटन्स टाँक लीजिए और इस रिबन को भी स्टिच कर लेंगे। का फेस बन गया है और सर्कल को मोड़ करके इस तरह से मार्किंग बना ली है और एक एज पर पिंक और ब्लैक स्ट्रिप को जोड़ दिया है। ये दोनों डबल डबल स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप की चौड़ाई 2 इंच है। अब इस तरह से ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे हम पिंक कलर पट्टी के जो सेंटर पॉइंट है उसको बिठा लेंगे। इस तरह से बिठाएंगे और पिन कर देंगे। इसी तरह से पिंक के इस पार्ट को इस तरह से बिठाएंगे और इस ब्लैक को भी ऐसे घुमा के बिठाते जाएंगे। पिंक के एंड से थोड़ा छोड़कर सिलाई शुरू करेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे ताकि दूसरे एज पर ब्लैक का दूसरा एज ज्वाइन कर सके। हिस्से पर जहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप आने वाली है वहाँ पर जिप का सेंटर पॉइंट इस तरह से मैच कर दिया है इस मार्किंग के साथ, और ये इसके साथ स्ट्रिप के साथ ही जिप को भी स्टिच करते चलेंगे। एक पार्ट को प्लेन वाले पिंक में जो बैक पार्ट में रहेगा, बैक साइड रहेगा, वहाँ पर जिप के एक पार्ट को स्टिच कर दिया है और ये दूसरा वाला पार्ट इस ब्लैक स्ट्रिप के साथ स्टिच होगा। ब्लैक स्ट्रिप और पिंक स्ट्रिप के जॉइनिंग में ये 3 स्ट्रिप्स जो हमने काटे थे चोटी बनाने के लिए, ये इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। बाकी के जो 3 स्ट्रिप है उनको इस तरफ जब जॉइनिंग आएगा तो यहाँ अंदर डालेंगे। डॉल पाउच का बैक वाले पार्ट के साथ इस तरह से जिप स्टिच हो गई है और ये स्ट्रिप भी लग गई है, ये चोटी के लिए स्ट्रिप्स भी लग गए हैं। अब केवल ये फेस वाला जो पार्ट है इसको इसके साथ स्टिच करना है, जिसके लिए इसका भी सेंटर पार्ट हम इस तरह से मैच करेंगे।
पिन लगा लेंगे और ज़िप खोलकर अंदर से एक बार में राउंड स्टिच करेंगे। इस पार्ट की पिनिंग हो गई है। इसके साथ ही ये हैंडल भी हम यहाँ पर लगा देंगे। एक हैंडल हमने यहाँ पर ज़िप के साथ अंदर में स्टिच कर ली है और अब एक हैंडल और यहाँ पर सेट कर दिया है, ये भी इसके साथ स्टिच हो जाएगा। इस तरह से हमारी डॉल शेप की पाउच ख़त्म हो गई है, बन गई है। और इस तरह से ये जो साइड में चोटी है, इसमें जो स्ट्रिप्स है उसको चोटी बना के रिबन लगा दिया है दोनों तरफ। और इस तरह से बैक में ये ज़िप है, ज़िप के साथ ये छोटे बच्चों के लिए आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं बैग की तरह, और पॉच की तरह भी बना सकते हैं छोटा। तो इस तरह से आप कोई भी शेप का बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत होता है बच्चों के लिए बनाने के लिए, और यूज़फुल भी है, ताकि अब बच्चे अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख सकें और उनको अच्छा भी लगे कैरी करना। तो ज़रूर बनाइए इस तरह का पाउच और बताइए कि कैसा लगा।